हेलो नमस्कार जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें जमीनी स्तर पर यूपी पुलिस जॉब प्रोफाइल के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आपकी सबसे पहली पोस्टिंग आरटीसी के बाद कहां होने वाली है, आरटीसी में सबसे पहली आपकी सैलरी कितने मिलने वाली है, ड्यूटी पॉइंट क्या रहेंगे, आपकी ड्यूटी कहां लगाई जाएगी, आवास की सुविधा मिलती है कितनी, ट्रेनिंग का वेतन कितना मिलता है, आपका जो ग्रेड पे है ना मेरे दोस्त वह 21,700 है। वहीं अगर हम महंगाई भत्ते की बात करें 50% जो कि आपका 10,850 होता है बेसिक पे का। वहीं अगर आपकी मोटरसाइकिल भत्ता जो कि पहले 200 मिला करता था, लेकिन आज वही भत्ता आपके लिए 500 रुपया पर मंथ मोटरसाइकिल का दिया जाता है। मकान किराया भत्ता ए सिटी रहती है आपकी, वी सिटी रहती है। ए में 1200 रुपये प्राप्त होते हैं पर मंथ और 2400 रुपये। भोजन भत्ता आपके लिए 1875 रुपया भोजन भत्ता दिया जाता है। किट मेंटेनेंस 188 रुपया होता है। आपका जो एनपीएस डिडक्शन होता है बेसिक पे और महंगाई भत्ता का 10% कटता है हर महीने, जो कि 3168 रुपया हो जाता है। पहले क्या था, यह नहीं कटता था, लेकिन अब कटता है आपका एनपीएस। सोसाइटी डिडक्शन आपका 31 रुपया। जिसको हम ग्रुप इंश्योरेंस बोलते हैं, वह टोटल जो आपकी सैलरी बनती है 21,700 ग्रेड पे, डीए 10,850, 200 रुपये, 1200 रुपये मिनिमम जो ए का है 1875, 188 जिसमें से माइनस 332, 3299 काटने के बाद आपको जो इन हैंड मिलेगी 32,714 रुपये मिलने वाली है सैलरी आपकी शुरू में ही। एक साल में 2 बार महंगाई भत्ता लगता है, लगभग 3 से 4%, और साल में एक बार होती है आपकी वेतन वृद्धि, जो कि आपको पर ईयर प्राप्त होती है। वेतन वृद्धि 3 से 4% आपका महंगाई भत्ता मिलता है। एक साल में आपको जो सैलरी मिलती है वह 13 महीने की सैलरी प्राप्त होती है। जैसा कि आपके लिए ज्ञात होगा, वेतन वृद्धि 3% हो गया। एक साल में आप जॉब करेंगे तो आपको 13 महीने की सैलरी प्रोवाइड की जाती है, जो कि मार्च में आती है आपकी डबल सैलरी। अब हम बात करेंगे ड्यूटी पॉइंट को लेकर। जब हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद 13 महीने की मैंने आपको बता ही दिया, जब ड्यूटी हमारी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, पहरा ड्यूटी होती है 3 घंटा जो बदल बदल के होती है, हमराह भी होते हैं। बैंक में आपकी फिक्स ड्यूटी रहती है 9 से 5। पिकेट ड्यूटी जो रहती है मेरे दोस्त वह 12 घंटे की होती है। आपकी बैंक ड्यूटी तो फिक्स है, पहरा 3 घंटा बार बार चेंज होते रहते हैं। प्रत्येक शिफ्ट के हिसाब से हमराह चलते ही रहते हैं। मान लीजिए किसी के भी हमराह आपको लगाया जा सकता है। कार्यालय ड्यूटी, एक आपकी कार्यालय ड्यूटी होती है, बैंक वाली 9 से 5 ही रहती है, यह तो आपको पता ही है। कार्यालय ड्यूटी जो कि आप कार्यालय में बैठ के काम करते हैं, सीसीटीवी रूम की ड्यूटी होती है। थाना परिसर में आपकी पहरा ड्यूटी लगाई जा सकती है। किसी तिराहे पर, चौराहे पर या मंदिर ड्यूटी भी होती है। कोई मेला है तो आपको मेला में भी ड्यूटी करनी पड़ेगी। सेकंड, मोबाइल वाहन चेकिंग में एंटी रोमियो जो आपने सुना होगा, बाइक चेकिंग पर भी आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। एंटी रोमियो कोई मेला बड़ा है वहाँ भी ड्यूटी लगाई जा सकती है। एक डाक ड्यूटी होती है। डाक ड्यूटी वह ड्यूटी होती है जो कि आपके लिए एक डाक को किसी दूसरे थाने तक पहुंचाना है तो आपकी डाक ड्यूटी लग सकती है। कोई भी जा सकता है वहाँ डाक देने के लिए, डाक ड्यूटी होती है। महिला हेल्प डेस्क ड्यूटी होती है आपकी। संदिग्ध वाहन में कभी कभी आपकी ड्यूटी लगा दी जाती है, कोई वाहन संदिग्ध है उसकी चेकिंग करने के लिए। वीआईपी ड्यूटी होती है, किसी का आगमन हो रहा है
वीवीआईपी हैं या वीआईपी हैं, कोई भी अगर आएंगे आपके क्षेत्र में तो वहाँ आपकी ड्यूटी लग सकती है। CCTNS ड्यूटी, जो कि क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम होती है, कंप्यूटर ड्यूटी होती है यह आपकी, जिसमें जीडी मुंशी जिसको बोलते हैं, जिसमें कौन कहाँ ड्यूटी जा रहा है, उसका क्या काम है, मुकदमे की विवेचना अगर कोई दरोगाजी करके आए हैं तो वह ड्यूटी इसी के अंडर आती है। सबसे बेस्ट ड्यूटी है CCTANS ड्यूटी, सबसे अच्छी ड्यूटी होती है। आपको कभी भी बाहर नहीं जाना है, आपके दरोगाजी आएंगे आपके पास लिखवाएंगे, उसको फिक्स करना है। यूपी पुलिस की ड्यूटी का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, लेकिन पढ़ा लिखा पढ़ी में आपकी ड्यूटी 8 घंटे होती है। एक पिकेट ड्यूटी कम से कम 12 घंटे की लगाई जाती है। पिकेट ड्यूटी ऐसी है जो आपकी कम से कम 12 घंटे की होती है। एक टाइम के बीच खाने पीने के लिए जा सकते हैं ड्यूटी को एक्सचेंज करके। अब बात करते हैं अवकाश को लेकर, EL, CL और मेडिकल लीव। 30 आपको CL प्राप्त होती हैं, 25 आपको EL मिलती है। और मेडिकल लीव CL जो होती हैं 2-2, 5-5 करके कैजुअल लीव, आकस्मिक अवकाश होता है, आप कभी भी ले सकते हैं। EL 10 से 15 दिन, 1 महीना की एक बार में प्राप्त होती हैं। यह आपकी अगर इस वर्ष नहीं काटेंगे तो नेक्स्ट ईयर काट सकते हैं, जुड़ती रहती हैं। EL साल के लास्ट में जाके ख़त्म हो जाती हैं अगर आप नहीं काटते तो। मेडिकल लीव वह लीव होता है, जैसे कि मान लीजिए आप घर पर छुट्टी लेकर गए, आप जाके घर पे ऐसा ना करें कि आप बीमार हो जाएं और फिर आपके लिए मेडिकल की ज़रूरत पड़े, तो आपको डॉक्टर के द्वारा पर्चा बनवाना है और अपने संबंधित थाने को भी भेजना है कि मैं ऐसे ऐसे बीमार हूँ, तब आपकी वह छुट्टी भी सैंक्शन हो जाती है। फिर बात करते हैं ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग आपकी 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपके लिए आवास की भी सुविधा रहती है कि आपके लिए आवास जो मिलता है, अगर आपकी ड्यूटी थाने पे है उसके बाद थाने पे जाएंगे और वहाँ आवास खाली है तो आपको सरकारी क्वार्टर मिलेगा, नहीं तो बैरिक में रहना पड़ेगा, जहाँ की बहुत से लोग, मैं भी रहा था बैरिक में। अगर आपको प्राइवेट आवास में रहना है तो आपके लिए HRA मिलेगा, फर्स्ट सिटी और सेकंड सिटी के हिसाब से। जैसा कि मैंने आपको बताया 1200 और 2400 रुपया HRA प्राप्त होता है। आप प्राइवेट में भी रह सकते हैं। पुलिस में नौकरी लगने पर आपके परिवार के सभी सदस्यों के लिए दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस कार्ड बन जाएगा, जिसमें हर साल आपको 5 लाख तक का इलाज मिलेगा। जैसा कि अब दीनदयाल उपाध्याय चल रहा है, 5 लाख तक का आपके परिवार में आपको उसमें ऐड करना होगा। तो कोई भी परिवार में ऐसा सदस्य है तो आप 5 लाख रुपए पर ईयर अपना इलाज करा सकते हैं, जो आपके लिए क्लियर हो जाता है। डाटा भी दिया जाता है कौन कौन से ऐसे अस्पताल हैं जो आपका इलाज कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा। अगर आपको 5 लाख तक का फ्री इलाज कराना है, आपके परिवार में कोई भी है तब भी। अगर किसी की दवा रेगुलर चलती रहती है, मान लीजिए बहुत से ऐसे होते हैं जो रेगुलर दवा खाते रहते हैं, तो उनका जो होता है आपका एक फॉर्म भरा जाता है के माध्यम से सभी खर्च हुआ पैसा वापस आ जाएगा। आपको वह फॉर्म जमा करना होता है, उसमें डॉक्टर की मोहर लगा के और आपने जितनी भी दवाई ली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगा के आप जमा कर देंगे ऑफिस में, तो आपका वह पैसा जितना दवाई में खर्च हुआ है आपको प्राप्त हो जाएगा, आपको दिया जाएगा वह पैसा। पुलिस विभाग में बॉर्डर स्कीम होती है। अगर हम बात करें तो आपकी जो पोस्टिंग है, जिसके कारण आपकी पोस्टिंग आपके होम डिस्ट्रिक्ट को लेकर तीसरे जिले में हो सकती है। आप जहां रहते हैं उसके बराबर वाले डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर उसके तीसरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर आपकी ज्वाइनिंग होती है। जरूरत पड़ने पर आपको कभी भी कहीं भी भेजा जा सकता है, यूपी के किसी भी छोर पर जा सकते हैं आप जरूरत पड़ने के मुताबिक। रिटायर होने के 2 साल पहले अपने बगल वाले जिले में अपनी पोस्टिंग करा सकते हैं, यह तो बाद की बात है। ट्रेनिंग के दौरान आपको जो वेतन मिलने वाला है वह 32,714 रुपया मिलेगा और पोस्टिंग होने पर भी यही वेतन मिलता है। देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें आपके लिए दीपावली बोनस भी मिलता है और तमाम ऐसे बोनस हैं। जब आप
पुलिस विभाग को अपनी सेवा देंगे तब इसके बारे में आपको जानकारी, जो नेक्स्ट जानकारी आपके लिए इसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, आपकी जब ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो जहां आपकी ट्रेनिंग चल रही होगी, ज़्यादातर जो चांस रहते हैं उसी संबंधित जिले में आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी, नहीं तो उसके सटे हुए जिले में आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। दूसरा, आपका जो सबसे बड़ा इसके बारे में भी अपडेट होना चाहिए, जो आपके अवकाश थे, मैंने EL, CL, ML तो बता दिए, लेकिन ML जो अवकाश होता है, जो मेडिकल लीव होता है, वह आपको पूरी सर्विस में 2 साल का प्राप्त होता है। 2 साल में आपको 1 साल की जो है 1 ईयर आपको विदाउट सैलरी और 1 ईयर आपके लिए विद सैलरी प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा, आपके लिए पढ़ाई के लिए भी अवकाश दिया जाता है 1 वर्ष का, जो आप अवकाश लेके पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, वह अवकाश के लिए बहुत से तामझाम हैं, जो आपको डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने होते हैं, उसके बाद भी बहुत ही मशक्कत करने के बाद वह अवकाश प्राप्त होता है। देखिए, मैंने आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी, आपकी ज्वाइनिंग कहाँ होने वाली है, आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है, आपकी ड्यूटी कौन कौन सी होती हैं। सबसे अच्छी ड्यूटी मैंने आपके लिए बताई ऑफिस। देखिए, ऑफिस में प्रत्येक को ड्यूटी तो नहीं मिल सकती, लेकिन आपसे ऑफिस वर्क आना चाहिए, तब आपको ऑफिस में लगा लिया जाएगा। दूसरा, पिकेट ड्यूटी जो मैंने आपको 12 घंटे बताई, जो आपकी ड्यूटी बैंक होती है, ज़्यादातर नॉर्मली जो ड्यूटी 8 घंटे की रहती हैं, और समय समय के हिसाब से आपकी कोई भी ड्यूटी में कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है। और मेरे दोस्त, इससे संबंधित आपकी कोई भी जानकारी, कोई भी क्वेरी है, तो आप मेरे से बेझिझक कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।